हेलो दोस्तों, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए। देखिए, अगर इस वीडियो के बाद भी आपके अंदर कोई डर बचने वाला है डीवी को लेकर के खासकर, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आप डीवी में जाएं तो पॉजिटिव नोट के साथ जाएं, पॉजिटिव चीज़ें सोच कर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जाएं। लेकिन आज का जो रिव्यू मुझे जिस भाई ने दिया है, इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपको ये वीडियो बनाने के लिए। अभी तक क्या है, मेरे पास क्लियर जवाब नहीं होता था, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, शुरू से शुरू करके पूरा बता देता हूँ। देखो, डीवी के लिए आपको जाना है, वो लोग नाम से आपको बुला लेंगे। उसके बाद जब अंदर जाओगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी डीवी की। तो मैं पॉइंट बाई पॉइंट, जो भाई ने बताया तो मैंने कुछ बुलेट पॉइंट लिख लिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जाओगे तो आपके थंब प्रिंट चेक होते हैं, थंब और फोटो। तो यहाँ पर एक डाउट था लोगों का कि अगर सर हमारा थंब मैच नहीं हुआ तो, पहले मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि थंब मैच क्यों नहीं होगा, अगर पहले हुआ है तो अब क्यों नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, थंब मैच अगर नहीं होगा तो उनको लास्ट तक रोक के रखेंगे और लास्ट में फिर उनको फोटो, जो उनकी फोटो है उसको मैच कर लेंगे। मान लो वो भी नहीं हो पाएगी तो वो कुछ ना कुछ करके आपको मैच करेंगे और आपको पूरा पास करने की कोशिश करेंगे। और देखो, अगर आपने ही एग्जाम दी हो तो कुछ ना कुछ तो मैच हो जाएगा। बात आप समझ रहे ना। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो मन में विश्वास रखिए, अगर आपने पेपर दिया तो कुछ ना कुछ मैच हो जाएगा और आपको वो पास कर देंगे। तो पहला, अटेंडेंस लगाने में अगर थंब की कोई दिक्कत आ रही है तो चिंता की बात नहीं है, वो लोग, उनकी चिंता है, वो आपको फिट कर लेंगे, क्योंकि रिजेक्ट करना इज बिग थिंग। मैं शुरू से, मैं पहले वीडियो से ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको ब्लॉक डेट पे बुलाया जाएगा, सॉल्व कर लेना। थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होगी, लेकिन क्या परेशानी के डर से आप हमेशा डर में रहोगे? नहीं भाई, खुश रहो, पहला। उसके बाद क्या होगा, आपका डीवी स्टार्ट होगा। डीवी स्टार्ट होने के पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन मार्क वाली बात। आइडेंटिफिकेशन मैं आपको अभी सॉरी ये बताना तो मैं भूल ही गया, थंबनेल में आपने देखा होगा, ये रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ हुबली में जिसका डीवी हुआ, उस भाई ने मुझे कॉल करके पूरा रिव्यू दिया। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे कॉल करके इतना ही डिटेल रिव्यू दे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जितना खुश आप फील करें वैसा ही बाकी जोन वाले बाकी लोग भी फील कर पाए। तो मेरी तो सिर्फ इतनी मंशा है कि आप पॉजिटिव नोट के साथ डीवी में जाए, पॉजिटिवली मेडिकल में जाए और दोनों क्लियर करके बढ़िया से आप रेलवे में जॉब प्राप्त करें। तो ठीक है, थंब मैच हो गए, हुबली का रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो थंब वाला काम हो गया। अगर मैच नहीं हुए तो फोटो से स्कैन करेंगे, कुछ भी करके आपको फिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद है कि डीवी जब स्टार्ट होगा, तो डीवी स्टार्ट होगा तो उसके पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क पे बात कर लेते हैं। हुबली में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में उस बंदे ने बताया कि उसके दोनों में मैच हो गए थे, क्योंकि पहले से वो लगा के गया था। उसका एक दोस्त था जिसका एक मार्क दिख नहीं रहा था, एक दिख गया था। तो उसको क्या करे, उनने जो पहले लिखा हुआ था उसको कट करे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास रहता है, आपको लेके नहीं जाना होता, उनके पास जो रहता है। उसमें से वो वाले को कट करके नया वाला लिख दिए जो भी उसने बताया, और उसको फिर आगे बढ़ा दिया। अब कई लोगों के कमेंट थे कि उन्होंने नॉट एप्लीकेबल या जो भी अवेलेबल वहां ऑप्शन था कि डाले ही नहीं मोल। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर एप्लीकेशन में जो मोल डाले वही चेक करने होते तो डायरेक्ट मेडिकल में चेक ना करते, डीवी में क्यों चेक कर रहे हैं? ताकि अगर किसी ने डाला है, गलत डाल दिया या फिर वो मैच नहीं हो रहा है तो मेडिकल में दिक्कत ना हो उसको, इसलिए अभी से चेक कर दे रहे। तो भाई किसी ने नहीं डाला तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोले हो कि क्या कैसे फॉर्म भरे हो जो भी तो सॉरी, तो वहां पे दोनों को नए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देंगे। तो अब आइडेंटिफिकेशन मार्क के नाम पे भी कोई नहीं डरेगा। बात आ गई समझ में। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड उन्होंने मांगा भी नहीं, बंदा दे रहा था तो भी बोला कोई जरूरत नहीं, मत दो। कौन सा एडमिट कार्ड? सीबीटी वाला। तो काफी लोग इस बात को लेकर टेंशन में होंगे कि सीबीटी का एडमिट कार्ड नहीं तो सर क्या करना है? सर नहीं भाई, तो क्या करना है? तो भाई कुछ नहीं करना है, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है लेके जाओ, जितने बना सकते हो बनवा के जाओ, अपने सर पे बोझा मत लेके चलो डाउट्स का, कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया होगा। उसके बाद एक बार बता, डिक्लेरेशन सीबीटी 1 के एडमिट कार्ड की कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्पिटल हुबली में कैसा मिल रहा है ये भी बता देता हूँ। एक बार में 100 लोग को बुला रहे और कुछ उन्हें सिस्टम बना रखा है कि जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको हुबली दे देंगे, किसी को बेंगलोर दे देंगे और एक मैसूर दे रहे हैं। ये 3 जगह दे रहे हैं, मैसूर, हुबली और बेंगलोर। तो देखो, मेडिकल में थोड़ी लंबी व्यवस्था से जाना, काफी ज्यादा भीड़ हो रही है अब, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट ये था कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग 12वीं की मार्कशीट को लेकर परेशान है, डिग्री को लेकर परेशान है। मत हो भाई, मत हो। 10th की मार्कशीट को मजबूत बनाओ, 10th की मार्कशीट को। और उसमें भी एक चीज जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं,
वीडियो अगर सब कोई ने अगर ध्यान से देखा है तो उसको पूरी बातें याद आ जाएगी। 10th की मार्कशीट में डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, बहुत लोग हैं, तो भाई 10th की मार्कशीट में जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं मिला ना, उसको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मिली है। ऊपर अगर देखोगे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो ही सर्टिफिकेट है, वो ही मार्कशीट है, मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन 10th की मार्कशीट में आपको सारी की सारी चीजें परफेक्टली लिखनी है, मतलब परफेक्टली सही होनी चाहिए। आपने एप्लीकेशन में नाम डाला, वो पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासिंग ईयर, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, जितनी डिटेल आपने डाली सारी। थोड़ा बहुत एड्रेस की ऊंच नीच होगी तो बहुत चिंता की बात नहीं है, एड्रेस को लेके इशू नहीं है। अब कुछ लोगों ने क्या किया था कि परसेंटेज की जगह मार्क्स लिख दिए, मार्क्स की जगह परसेंटेज लिख दिए। तो भाई देखो, हुबली में भाई ने जो बताया उसके अनुसार, हो सकता है उसने भी पूरी तरीके से देखा नहीं देखा, लेकिन एफिडेविट का चक्कर कहीं भी नहीं आया। अब ये आगे भी बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस का बंदा था वो, तो क्या हुआ ये भी बताऊंगा। मतलब इतनी बढ़िया रिव्यू दिया उस भाई ने कि एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं जो आपको इतने दिन से समझाना चाह रहा था, आज वो भाई बिल्कुल वैसा ही करके आया और उसके साथ वही हुआ जो मैं आपको इतने दिन से समझा रहा हूं। तो ये हो गया। 10th लेवल की एग्जाम है तो 10th का मार्कशीट एकदम दमदार रखो, 10th तक की व्यवस्था पूरी रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्टिफिकेट जितने हैं लेके जाओ, नए बन सकते तो बना लो, ये बात हर जगह अप्लाई हो रही है, ठीक है। बाकी अब जो मैं बताऊंगा वो तो सुन लो। SC ST वालों को डेट का कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल फॉर्मेट में SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोग पूछ रहे हैं कि इसका बना हुआ इस लेवल का, तहसीलदार, FDM, DEM, मजिस्ट्रेट, भाई कोई मतलब, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। कोई ऐसे मत बोल देना कि आपने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि अगर सरकारी दफ्तर से कोई कागज बन रहा है ना, तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन को लेकर, भाई ऑनलाइन बन रहा है तो वो तो और ज्यादा वैलिड होना चाहिए। बात आप समझ रहे हो ना। अगर कोई चीज ऐसे वैलिड नहीं होगी वो बनेगी ही क्यों? आप मुझे समझाए तो समझाए प्लीज, ठीक है। तो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, रेलवे फॉर्मेट में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सेंट्रल फॉर्मेट में आप रखिए। मैसूर के डीवी में इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं वो कि एकदम बहुत ही बढ़िया। भाई ने रिव्यू जो दिया उससे दिल खुश हो गया। तो 10th तक के डॉक्यूमेंट मजबूत रखो। आपको वो मांगेंगे, अगर आपने फॉर्म फिल किया तो वो आपको बोल रहे हैं कि और कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो क्या, दे दो। दे दोगे तो आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगी, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वहां लिखा जाएगी। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, जो डॉक्यूमेंट दोगे वो रख लेंगे। दूसरी बात, एफिडेविट का चक्कर कहीं नहीं आया, लेकिन नाम में मिस्टेक है तो एफिडेविट बना के जाना, क्योंकि और क्या जरिया है उसको ठीक करने का, कुछ नहीं, एफिडेविट बना के जाना। एक भाई का डाउट था कि अगर वो भाई वीडियो देख रहा है, आप लोगों का भी सेम है तो ध्यान देना। अगर आपने मार्कशीट मान लो 2013 की थी और आपने फिर उसको करेक्ट कराई और उसमें इशू डेट 2019 की आ गई, तो मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूं उसमें चिंता की बात नहीं है। एग्जामिनेशन तो वो 2013 की थी, मार्क जो उसमें लिखे वो 2013 के, परसेंटेज जो लिखा वो 2013 का, रोल नंबर लिखा वो 2013 का। मार्कशीट इशू किस डेट को हुई इससे उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि परीक्षा 2013 की है। लेकिन आपने क्या करा, फिर से मार्कशीट बनवाई, क्योंकि पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपने नई मार्कशीट बनवाई, तो उसमें इशू डेट चेंज हो गई। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर अच्छे से देखना, आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल की एग्जामिनेशन 2013 लिखा होगा, तो ये इशू से मत करो, ठीक है। यानी अपने डॉक्यूमेंट। अब बात है कैटेगरी की, SC ST में डॉक्यूमेंट कभी कभी ये चलेगा, किस लेवल का है वो आप डिसाइड करना। मैं आपको पिन पॉइंट कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी लेवल पर बन रहा है अथॉरिटी के साथ बन रहा होगा। दूसरी बात, OBC सर्टिफिकेट डीवी डेट से 1 साल पहले का है तो कोशिश करना कि नया वाला लेके जाओ। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कुछ नहीं हो रहा है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, वो कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। तो OBC सर्टिफिकेट आप 1 साल पहले का लेकर के जाना। अब बात है EWS। वो भाई EWS वाला था, लेकिन उसने मुझे कमेंट में पूछा था कुछ दिन पहले कि बहुत, और एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यूट्यूब पर बहुत लोग सिर्फ व्यूज का धंधा कर रहे हैं आपको डरा डरा कर। भाई डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं भाई। कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों डरना चाहिए आपको। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन व्यूज के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। किसी को अगर आज डीवी कंप्लीट नहीं करके बोल दिए कि 2 दिन बाद आना क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है, तो उस पर लोग व्यू बना रहे कि RRB ने जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत ही बुरा है भाई। ऐसे व्यूज से, ऐसे वीडियोस से बचो आप, और कुछ जेन्युइन ऑथेंटिक लोगों से जानने की कोशिश करो। उनसे मत जानो जो व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो देखें, क्योंकि मैं रियल में हेल्प करना चाह रहा हूं। लेकिन आप जो ऐसे थंबनेल देखते हो नेगेटिव, उनसे बचो और ज्यादा विश्वास करने की भी जरूरत नहीं। अगर अभी तक प्रोसेस किसी की कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको आप रिजेक्ट नहीं मान सकते। बात आई समझ में? जब तक किसी के कागज पे रिजेक्ट नहीं लिख दिए तब तक कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो EBC सर्टिफिकेट भाई के पास नहीं था, सॉरी EBC नहीं, EWS।
तो भाई ने कमेंट करके पूछा था कि मैं जनरल की कट ऑफ तो क्वालिफाई कर रहा हूं, पर मैंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, किसी भी वजह से नहीं होगा। तो मैंने लिखा था भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो जनरल में कंसिडर कर लेंगे आपसे एप्लीकेशन लिखवा के। सेम वैसे ही हुआ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा, इसने बता दिया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने लिखवा लिया और काम खत्म। क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत नहीं आई। लेकिन उस भाई ने भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था और बहुत परेशान हुआ था। भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान बस नहीं होना, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। परेशान होकर आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, जो होगा आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो बस बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। और हाँ, और फिर जो आप सीबीटी के जो पहले एग्जाम दिया तो उसके एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, वो डिक्लेरेशन वहां पर उनको बता देते हैं आपको, वो लिखने के लिए वो लिखना पड़ता है। और फिर वो आपको क्या करते हैं, आपकी फोटो वोटो सब बना के एक लिफाफा बना के रख लेते हैं या आपको देते हैं, वो नहीं पता, लेकिन जो भी है मेडिकल के लिए आपको तैयार कर देते हैं और आपको आपकी सिटी बता देते हैं कि किस टाइम पे आपको जाना है, कहाँ पर आपका मेडिकल है। बात आई क्लियर? वो 24 रुपए की रसीद भी कटवा रहे होंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड है ना, कौन सा एडमिट कार्ड, अभी वाला जो डीवी के लिए, उसको वो आधा काट करके अपने पास रख रहे हैं और आधा आपको दे रहे हैं मेडिकल में जाने के लिए। तो ये था भाई रिव्यू, और मैंने को लग रहा है कि मैंने जितनी पॉइंट्स लिखे थे सारे के सारे आपको बता दिए। तो ये था। और हाँ, ईबीसी रह गया ना, ईबीसी वाला भाई कोई एक बंदा था जो नया वाला ईबीसी बना के ले गया था, या तो नया वाला इनकम सर्टिफिकेट रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने डेट के पीछे पड़े नहीं, वो डॉक्यूमेंट दिए आपने और उन्होंने रखे बढ़िया और आपको मेडिकल के लिए भेज दिए। तो भाई ये था हुबली का रिव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिस भाई ने रिव्यू दिया, आप भी उनको थैंक यू बोल सकते हो। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप जरूर ऐसा रिव्यू मुझे दे, जेन्युइन बातें बताएं और थोड़ी सी किसी और की मदद हो पाए। इसीलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा केस आपको मिलते हैं, एक तो ईबीसी वाले से थोड़ी बात कर लिए, ईडब्ल्यूएस वाले से थोड़ी बात करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के आना और मुझे देना। आप सभी को ऑल द बेस्ट।